Today we are going to discuss vocabulary related to food items. Your IELTS instructor, Dr. Sanjeet, is going to explain you various vocabulary related material of food related words. So I have bifurcated this vocabulary into various parts. So we'll be starting for food condition vocabulary. So vocabulary about food condition. We have various words for related to food vocabularies of food condition, where the first word is overcooked. What is overcooked? हिंदी में अगर हम कहें तो ओवरकुक्ड का मतलब है ज्यादा पक गया खाना, है ना. सो कुक्ड बियॉन्ड द ऑप्टिमल कुकिंग पॉइंट. सो फूड कुक्ड बियॉन्ड the optimal cooking time. For example, this pasta was overcooked and was too soft. ठीक है, मतलब ये पास्ता थोड़ा ज्यादा पक गया है. The pasta was overcooked and was too soft. जिसे कहते हैं ना हम गल गया, ज्यादा गल गया. ठीक है, so it was too soft. Second word is food materials that are fresh. तो fresh word बड़ा ही कॉमन है, हमने सुना होगा. सेकेंड वर्ड है फ्रेश, ताजा. हिंदी में अगर हम बोले इसको ताजा, फूड मटेरियल्स या फूड प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन रिसेंटली प्रिपेयर्ड, बिल्कुल ताजा ताजा प्रिपेयर किए गए. जैसे कि हमने कहा रिसेंटली प्रिपेयर्ड, ये तो वर्ड बहुत कॉमन है. इट मीन्स फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड्स. ओके, नीड नो मच एक्सप्लेनेशन, आई होप. थर्ड वर्ड इज द रॉ फूड. अगेन इट इज कॉमन वर्ड. रॉ का मतलब कुछ कच्चा खाना. जैसे मैंने कहा जो पूरा पका नहीं है, जो पूरा तरीके से तैयार नहीं है. सो आई कैन से नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली, नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली एट ऑल, ठीक से नहीं बना है. फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूं द वेजिटेबल्स वर रॉ एंड वर हार्ड टू च्यू. सो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं द वेजिटेबल्स they were raw and hard to chew. chew मतलब चबाना, तो बहुत हार्ड था चबाना क्योंकि वो कच्चा था. ठीक है, अगला वर्ड स्टेल. बचपन में सुना है, हम भूल गए हैं ये वर्ड. स्टेल मतलब रोटन, सड़ा हुआ, है ना. सो स्टेल का सिनोनिम है रोटन, सड़ गया है, स्पॉइल हो गया है ना. सो वी कैन से द फूड दैट इज स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड फूड आइटम जिसका ऑप्टिमल यूसेजल टाइम हैज गॉन, उसका डेट निकल गया है टाइम का, या वो सड़ गया है, खराब हो गया है. ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूँ द होल फूड वॉज रोटन, और द लास्ट नाइट फूड इज स्टेल, पुराना हो गया है. ठीक है, सो वी कैन यूज दिस वर्ड रोटन. द, या मैं कह सकती हूँ द होल रूम is smelling like stale food. सारे कमरे में से सड़ी हुई सी एक स्मेल आ रही है, सड़े हुए खाने की जैसे स्मेल होती है. ओके, सो वी कैन यूज दिस वर्ड फॉर द कंडीशन ऑफ फूड. देन वी हैव अनराइप. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अनराइप. अनराइप का मतलब है जो पूरी तरीके से तैयार नहीं है. जैसे हम कह देते हैं इमेच्योर
फूड आइटम। और राइप इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ज्यादा तैयार हो जाता है। जैसे हम बनाना देखते हैं, बनाना बहुत ज्यादा पक जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं राइप्ड बनानास, मतलब ज्यादा पक गए हैं, है ना। ऐसे ही अनराइप मतलब कभी हम कच्चा बनाना लेके आते हैं तो वो 2 दिन बाद पकता है, तो दैट इज अनराइप, जब वो इनमेच्योर फूड आइटम है। और पड़े पड़े वो पक गई, दैट इज मेच्योर फूड आइटम। ओवर मेच्योर इज राइप एंड अंडर मेच्योर इज अनराइप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं द बनानास यू बॉट yesterday were unripe. द बनानास यू बॉट, जो आपने खरीदे थे yesterday, were unripe. ठीक है, यहां तक समझ आया। एक बड़ा ही अच्छा वर्ड है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है कि नॉट टेस्टिंग एज इट शुड। ठीक है, यहां पर हम इसको यूज करते हैं नॉट टेस्टिंग एज इट शुड। जैसे मैंने कहा द फूड एट द लास्ट नाइट्स होटल वॉज ऑफ या सीम्ड ऑफ टू मी। द फूड आई एट लास्ट नाइट सीम्ड ऑफ टू मी। अब यहां मैंने ऑफ लगाया कि भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा था, वो फूड मुझे सही नहीं लग रहा था। So these all are the conditions related vocabulary words of food. ठीक है, अब एक quantity related word बताती हूं। फूड क्वांटिटी रिलेटेड वर्ड है स्पूनफुल। स्पूनफुल का मतलब हुआ कि जैसे कहते हैं ना, एक स्पून में जितना आ जाए। मैंने फॉर एग्जाम्पल का एज मच अ स्पून, एज मच एज अ स्पून कैन हैव, जितना एक चम्मच में आ सके उसको हम कहेंगे स्पूनफुल। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल में कहा आई टेक माई कॉफी विथ 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर। ठीक है, सो आई कंज्यूम और आई टेक कॉफी विथ 1 स्पून फुल ऑफ शुगर, मतलब एक चम्मच चीनी के साथ जितना एक चम्मच पे आता है मैं उतना ही कॉफी में डालती हूँ। ठीक है, then we have common words which need not much explanation but I'll lay down for you. Slice, ब्रेड का स्लाइस होता है ना, तो बेसिकली स्लाइस अगर मैं कहूं तो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल। एक वर्ड होता है पोर्शन। पोर्शन अगर मैं कहूं तो मतलब अ सेक्शन ऑफ द होल, एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ द होल, जितना है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन, उतना सा थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, ये हो गए हमारे फूड क्वांटिटी रिलेटेड वर्ड्स। अगर मैं टेस्ट रिलेटेड वर्ड्स की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े यूजफुल हैं, पहला वर्ड savory. Savory means delicious, बड़ा ही टेस्टी, यमी, है ना। So first word is, what does it mean? Yes, what does it mean? Savory means delicious. So it is again a synonym of savor food, delicious food, exotic food. She cooks amazing and a savory food. She cooks delicious and savory food. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टलेस।
बिल्कुल ही टेस्ट नहीं है, नाम से पता लग रहा है, नो टेस्ट, नो फ्लेवर, नो अमेजिंग क्वालिटीज in the cooking style as well. So you can say it is a tasteless food. All right, next we have the word cuisine. Next word is cuisine. बहुत ही यूजफुल और बड़ा ही कॉमन वर्ड है हमारी वोकैबुलरी का. ये वर्ड है मतलब हमारा अ स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग in a specific area or region. जैसे हम कह देते हैं कि हमारा ये स्टाइल है बनाने का, हिमाचली इस तरह से बनाते हैं, पंजाबी इस तरीके से उस चीज को बनाते हैं. सो इट इज बेसिकली द कुजीन, द स्टाइल ऑफ कुकिंग. हाँ, सो इंडियन कुजीन इज माय गो टू टेस्ट फॉर द एंटायर cooking pattern. या मैं कह सकती हूँ Indian cuisine is always a tasty cuisine amongst all. All right, so we can say Indian cuisine is admired by all the people. हमारे इंडियन प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा एडमायर किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज 4 course meal. 4 course meal. What does it mean? नाम से पता लग रहा है कि कुछ 4 चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे. इस मील में हम 4 चीजें इंक्लूड करेंगे, जो कि नंबर 1 सूप, नंबर 2 एपेटाइजर, देन वी हैव थर्ड मेन कोर्स एंड डेजर्ट. ठीक है, तो डेजर्ट इज मीठा, सूप हम जो पीते हैं just to begin our meal. Appetizers are snacks also that we eat before the main course. So it includes soup, appetizer, then we have main course, that is main meal, and we have dessert. Right, appetizer में हम SP लगा सकते हैं, appetizer. All right, now what does it mean? For example, Indian weddings generally involve 4 course meals for their guests. ठीक है, so example के तौर पे आप कैसे लगा सकते हो? Indian guests have 4 course meals for their guests. ठीक है, next word we have food related, taste related. Nutritious food. ये वर्ड सबके लिए कॉमन है, बट इसके बिना we can't have the complete word list, because nutritious means the food item which involves all the nutrients. So nutritious means involving all nutrients. Nutrients and means vitamins, minerals, then we have the calcium intake, iron intake. So these all involve the all nutrients. For example, you can say that having a healthy, nutritious diet is essential for a healthy life. All right, is that clear? Then we have the next word, buffet. Next word is buffet. बुफे क्या होता है? जिसमें बहुत सारी डिशेस होती हैं. जैसे हम मैरिजेस पे भी जाते हैं, हम देखते हैं बहुत बड़े सारे डिशेस हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं. स्नैक्स की लिस्ट है हमारे पास, मेन कोर्स की लिस्ट है, डेजर्ट्स की लिस्ट है, ड्रिंक्स की लिस्ट है. सो बुफे मीन्स
A meal that consists of number of dishes that guest can have themselves. वो खुद खा सकते हैं, खुद से ले सकते हैं, जितना प्रोपोर्शन उनको चाहिए, जितना उनकी रिक्वायरमेंट है वो खुद फुलफिल कर सकते हैं. So a meal that has dishes which includes number of what number of dishes which they can have. All right, एक another word होता है इसमें à la carte. à la carte होता है जो हम टेबल पे ऑर्डर करते हैं, 1 dish, 2 dish, 3 dish, whatever we want according to our requirements. Buffet is a stated menu that has been given where you can choose the proportion whatever you want, but a la carte is what we order ourselves sitting on the table, sitting on the dining table in the restaurant. Is these words clear? I hope we can move on the eating and drinking words as well. ईटिंग एंड ड्रिंकिंग वर्ड्स में पहला वर्ड मैं बता रही हूं आपको, गजल. Guzzle means something eating or drinking hurriedly. बहुत तेजी से जब आप कुछ गजल करते हो, फटाफट खाते हो या पीते हो, that is known as guzzle. So eating or drinking in hurry. For example, मैं कहती हूँ he guzzled his drink before going to office. Hastily, फटाफट से कुछ खाना, जल्दबाजी में खाना is guzzling. या जल्दबाजी में कुछ पीना, गड़पना is known as guzzle. Next word. Next word is gulp. Gulp means कुछ swallow करना, फटाफट हमने निगल लेना is known as gulp. Gulp. Gulp means swallow. G-U-L-P. G-U-L-P. Gulp. Gulp means कुछ फटाफट ज्यादा क्वांटिटी में, माउथफुल क्वांटिटी में आप स्वेलो कर रहे हो फूड इन लार्ज प्रोपोर्शन, इन लार्ज माउथफुल. मुंह भर लेना फटाफट से और खा लेना इज गल्प. फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ डोंट गल्प योर फूड, यू शुड chew and eat it properly. So don't gulp food, rather chew it properly. धीरे धीरे से चबाओ, जल्दी से गल्प मत करो. Next word is winning and dining. Now what does it mean? Wining and dining. It means it involves good dishes, good food and good drinks in a good restaurant, in a good entertainment place. एक अच्छी जगह पे बैठ के एक फाइन डाइन करना इज वाइनिंग एंड डाइनिंग. दैट मीन्स कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने आपको वाइन एंड डाइन करवाया क्योंकि उनके जगह पे एक पार्टी थी. सो वाइनिंग एंड डाइनिंग इज सिटिंग इन अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट at a fine dine place and people are giving you at a proper ambience to eat and enjoy your meals. Next word is swallow. Swallow I think we have covered, that is gulp itself, allowing to pass down the thread, something which you are swallowing, that is something you are passing down with hardness, with coldness in your throat. The next word is chewing. Chewing again involves something that you are eating, biting slowly and then helping it in a better digestion. Now we are going to learn certain phrases, certain idioms which are very useful if you're doing your IELTS writing or any formal writing, informal writing I must say, and even in your speaking portion. You can use various phrases for expressing your vocabulary in food related vocabulary.
All right. So if I talk about the phrases, and you can say certain idioms also. The first is a balanced diet. Now, it is a phrase. It is not an idiom, it is a phrase. It means a diet consisting of healthy food with all the nutrients. So, first word is balanced diet, a diet consisting of healthy food, and it involves all the good nutrients that are required for your body. So maintaining a balanced diet is a key to a healthy lifestyle. So for example, you can say maintaining a healthy diet is important. Maintaining a balanced diet is crucial for a healthy lifestyle. Next word is scrumptious food. Scrumptious means extremely delicious food. A scrumptious food. Extremely delicious, delightful food. Scrumptious food का मतलब बड़ा ही टेस्टी फूड, बड़ा ही जानदार, मसालेदार, which savors your mouth, है ना? You can say her mother has a good culinary skills and she cooks a scrumptious meal for all of us. Her mother, his mother has a good culinary skills. अब ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा फ्रेज है. culinary skills मतलब जिसका हाथ बड़ा अच्छा है खाना बनाने में, या इसके लिए मैं और भी कह सकती हूँ has a good cooking hand. बहुत साफ खाना बनाते हैं वो, has a good culinary skills or good cooking hand, and she made a scrumptious food for us. नेक्स्ट इज काम द हंगर पैंग्स. मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में खाने के लिए मरोड़ पड़ रहे हैं. हंगर पैंग्स मीन्स बहुत ज्यादा भूख से जान निकलती है. जब हम कहते हैं ना काम द हंगर पैंग्स, मतलब मुझे अपने पेट के कीड़ों को बेसिकली शांत करना है. So calm the hunger pangs means reducing the discomfort that is caused by hunger. So you have to reduce for calm reduce the intake, the discomfort caused by hunger pangs. For example, आप कह सकते हो he grabbed a quick bite to calm his hunger pang. उसने फटाफट से grab किया. grab मतलब एकदम से खाया. a bite, she grabbed a bite. she grabbed मतलब बहुत तेजी से खाया. so she grabbed a bite to calm her hunger pangs. Next we have sweet tooth. Sweet tooth का मतलब जब बंदे को बहुत मीठा खाना पसंद है, जैसे किसी भी person को who is fond of eating sweet dishes, sweet food is known as a person with a sweet tooth. Sweet tooth, it is again very common. Sweet tooth का मतलब है a person who admires sweet food. For example, she has a very sweet tooth and she always eats chocolates. उसका बहुत मीठा टेस्ट है, इसलिए वो हमेशा चॉकलेट्स खाती रहती है. ठीक है. Then next word is cut down on. Cut down.
डाउन ऑन का मतलब है किसी चीज पे कट लगाना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहती हूँ मुझे उस चीज को कम करना है, खाने को, इनटेक को अपने रिड्यूस करना है. सो रिड्यूसिंग द इनटेक. She has to cut down her food because her weight is increasing. उसको अपने खाने के इंटेक को घटाना होगा बिकॉज उसका वेट बढ़ रहा है. So she has to cut down the food because she is gaining weight. Next word is mouth watering. ये तो नाम से ही पता लग रहा है मुंह में पानी आना. मुझे कुछ चीज बहुत टेस्टी लगती है ना, सो मैं उसके लिए माउथ में सिलाइवा फील कर रही हूँ, माउथ में पानी फील कर रही हूँ. दैट सिलाइवा इज बेसिकली यूज्ड फॉर माउथ वाटरिंग, एंड इट इज वेरी कॉमन. माय माउथ वाटर्ड व्हेन आई had a chicken or when I had a Maggi. So mouth watering is something that is making you feeling hungry. And you're getting desperate to have it. All right. Next word is junk food. We know आजकल बड़ा ही common हो गया. Need not to mention. Junk food is the food which involves less nutritional value. So junk food मतलब जिसके अंदर बहुत थोड़ी little या बहुत ही कम nutritional value है, healthy नहीं है. Nutritional value is either no or it has very less. Then next is fussy eater. Again, it is very important word. Fussy eater मतलब जो हमेशा नखरे दिखाता है खाना खाने में, है ना? Something who dislikes many foods. There are many people in a family also who always say, I don't want to eat this, I don't like this, I don't like that. So that means that person is a fussy eater who always choose the food before it eats. So you can say someone who dislikes many foods. In an example, how can you frame this? My brother is a fussy eater. He doesn't like this, he doesn't like that, so he's a fussy eater. Next word is takeaway. McDonald's के बाहर भी लिखा होता है takeaway. What does it mean? It means a meal which is already prepared in a restaurant, you have to take it away at a home. Either you can take it as a delivery or you can take it as a parcel which you call from Zomato, Swiggy and many other web places. So that is a takeaway order. Next word is quick snack. Quick snack मतलब quick मतलब होता है जल्दी. मील जो आप चलते चलते खा सकते हो. You know, burger for example is a quick snack. आप फटाफट खाते खाते आप अपना ऑफिस जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, or something, some shake you are drinking and then you are moving. So quick snack means that you can grab, that you can eat on the go. That you can eat on the go. I had a quick snack while I was leaving for my office. Last word is bottle of bubbly. Bottle of bubbly का मतलब है sparkling wine. Sparkling wine मतलब ये हम बॉटल खोल रहे हैं, सपोज कोई स्पेशल ओकेजन है, वाइन की बॉटल खोल रहे हैं, कुछ एनिवर्सरी, सपोज किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो वी आर ओपनिंग द बॉटल ऑफ बबली इन अ रेस्टोरेंट टू सेलिब्रेट दैट ओकेजन. So these all words are very useful and I hope it will help you in your writing and speaking as well. Thank you.